Myself Dr. Vijay Kumar Beniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alwar. Today we are going to start General Exception, IPC second topic, इंडियन पिनल कोड का द्वितीय टॉपिक है जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद से तात्पर्य सामान्य अपवाद ऐसे अपवाद जो कि इस धारा में कहीं भी अगर किसी के डेफिनेशन, अपराध की कोई डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन के साथ लागू होंगे। तो जनरल एक्सेप्शन है वो एक ही बार संहिता में दिए गए हैं और वह इस संहिता में लिपिबद्ध हर अपराध की परिभाषा के अंतर्गत चाहे शामिल किया गया हो चाहे नहीं किया गया हो, ये उसके साथ उस परिभाषा के ऊपर लागू होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड इन द सब्जेक्ट और टू एक्सेप्शन। संहिता के अंतर्गत दी गई परिभाषाएं अपवादों के अधीन रहेंगी। तो जितनी भी परिभाषाएं इसमें दी गई हैं अपराधों की, वह सामान्य अपवादों के अंतर्गत रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 82 में डॉली इन कैपेक्स, अपराध में अक्षम, सेक्शन 82 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का मेंस्ट्रुअल जनरेट नहीं हो सकता या होता नहीं है, ऐसा 82 बताया, जिसको हम लैटिन में कहते हैं डोली इन कैपेक्स, अपराध करने में अक्षम। तो चाहे किसी भी अपराध की परिभाषा के साथ इस अपवाद को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन एक बार स्पष्ट करने के पश्चात ये प्रत्येक अपराध, चाहे कोई भी अपराध, उसकी परिभाषा के साथ ये जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। एक बार स्पष्ट किए गए पद का भाव सिमिलर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर किसी पद का कोई शब्द का अर्थ दिया गया, जहाँ आईपीसी में शब्द का प्रयोग किया गया, तो सिमिलर होगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पुरुष में या मेल में फीमेल इज इंक्लूड, स्पष्ट रूप से कथित कर दिया गया है कि भाई अगर कहीं पर कोई मेल के लिए पुरुष लिखा हुआ है या जो कोई लिखा हुआ, तो वहाँ पुरुष में स्त्री सम्मिलित है। विपरीत लिंग भी आईपीसी में दिया गया है। पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे पुरुष को स्पष्ट किया गया है, तो जैसे एग्जाम्पल है 497 जारता एडल्ट्री, तो वहाँ पुरुष का तात्पर्य पुरुष ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पुरुष को ही एडल्ट्री में दंडित किया जाता है। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग। यहाँ पर जेंडर में कई शब्द पुरुषवाचक, पुरुषवाचक शब्दों में स्त्रीवाचक शब्द सम्मिलित होता तो पुल्लिंगवाचक शब्द बच्चे में हर व्यक्ति के बारे में लागू होता है, चाहे वो नर हो या नारी, यानी जेंडर उनका कुछ भी हो,
पुरुषवाचक शब्दों में स्त्रीवाचक को सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट है वचन। तो यहाँ पर वचन के अंतर्गत नंबर्स में जो कहा गया है, सिंगुलर, इंक्लूड, प्लूरल, आल्सो एंड प्लूरल, इंक्लूड, सिंगुलर, आल्सो। एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एक वचन को सम्मिलित माना गया। नेक्स्ट 10, मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन, पुरुष या स्त्री। पुरुष में किसी भी आयु का, 0 या 1 दिन का बच्चा हो, चाहे 2 माह का हो, चाहे 6 आवर्स का, वो सब मेल के अंतर्गत पुरुष माना जाएगा। उसी प्रकार स्त्री के मामले में चाहे नवजात हो, चाहे 1 डे की हो, चाहे 6 आवर्स की हो, चाहे 2 माह की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 99 ईयर्स ओल्ड हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं एपीसी में, पुरुष और स्त्री, वो किसी भी आयु, पुरुष के आयु के का द्योतक है कि पुरुष शब्द के अंतर्गत किसी भी आयु का पुरुष नर द्योतक है और किसी भी आयु की स्त्री फीमेल द्योतक है। नेक्स्ट है पर्सन। पर्सन से तात्पर्य, डेफिनेशन क्लोज में सब चीज़ें खोल दी गई हैं पर पर्सन्स को अलग व्यक्ति के बारे में बताया गया, पर्सन को अलग से डिफाइन किया गया। तो पर्सन के अंतर्गत सभी व्यक्ति, पहली बात मेल एंड फीमेल आर इंक्लूड। तो पर्सन को यहाँ अलग से स्पष्ट किया गया है। तो एक फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन, ये क्वेश्चन क्योरी या अराइज होती है। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या माना है, मेल और फीमेल किसी भी आयु को, जैसे सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है, पुरुष, मेल और फीमेल आर इंक्लूड है। बट यहाँ स्पष्ट किया गया है कि आईपीसी व्यक्तियों के लिए बनी है, पर्सन्स के लिए बनी है, तो मेल और फीमेल तो है, बट क्या एनी आर्टिफिशियल पर्सन, आर इंक्लूड or not. For example, company, corporation or other any organization. तो यहाँ पर स्पष्ट है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स दोनों इंक्लूड होते हैं। तो सेक्शन 11 पर्सन इंक्लूड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स। आईपीसी के अंतर्गत व्यक्ति से स्पष्ट तात्पर्य है। वैसे ऐसे उदाहरण इतिहास में कई दिए गए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से पहले बताया गया कि कुछ मामलों में पहले ये भारतीय में लागू की गई 1860 में, इसका बना 1 जनवरी 1862 से लागू है। पर प्राचीन इतिहास में, यूरोप के वैदिक इतिहास में पशुओं को के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती थी, जैसा कि कैनी ने बताया था। कैनी ने स्पष्ट किया है कि पहले इस तरह की प्रोसीडिंग्स भी होती थी, बट आईपीसी ने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति के अंतर्गत पर्सन या नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन से इनके अगेंस्ट ही आईपीसी में दिए गए सेक्शंस वर्क करते हैं, या पुरुष के व्यक्ति के अंतर्गत ही आईपीसी में दिए गए अपराधों के लिए प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। चाहे आर्टिफिशियल पर्सन कुछ अपराध जैसे हत्या है, ये चीज़ें नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल पर्सन पर और अन्य अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है और इनको पनिश भी किया जा सकता है। नेक्स्ट,
पब्लिक। लोग, लोग से स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कोई व्यक्तियों का वर्ग, एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स या कम्युनिटी। लोग शब्द के अंतर्गत व्यक्तियों का कोई वर्ग का कोई वर्ग या कोई समुदाय सम्मिलित होता है। ये वर्ग और समुदाय किसी स्पेशल ग्रुप हो सकता है, रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, या कम्युनिटी हो सकती है, या फिर कास्ट बेस्ड ग्रुप भी इसमें इंक्लूड होता है। तो कोई व्यक्तियों का समुदाय या व्यक्तियों का कोई वर्ग पब्लिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के सेवक। सरकार के सेवक से तात्पर्य ऐसा कोई पर्सन या व्यक्ति या सेवक जो कि सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत, तो अपॉइंटेड हो या ऑथराइजेड, अथवा कंटिन्यू जारी रखा गया हो। नियुक्त, ऑथराइज्ड और जो बने रहने दिया गया। ये शब्द इसलिए है क्योंकि 1947 में जब आज़ादी मिली तो प्रावधान किया कि ब्रिटिश राज्य में जो व्यक्ति सम्मिलित थे या जो सेवक थे वो जैसे के जैसे बने रहे, तो वो अब ब्रिटिश सरकार की जगह स्टेट स्टेब्लिश हो गया और वो सिमिलरली बने रहेंगे। तो सरकार, ब्रिटिश इंडिया की जगह स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार हो गई स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सरकार द्वारा नियुक्त हो, प्राधिकृत हो या बने रहे हो या जारी रहने दिए गए हैं, ये व्यक्ति सरकार के सेवक कहलाते हैं। सरकार में दोनों सरकार शामिल है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 17, सरकार। सरकार को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सरकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट both are included in government work. सेक्शन 15 और 16 हमें ओमिटेड है, तो सेक्शन 17 में गवर्नमेंट को। सेक्शन 18 डिफाइंस इंडिया। कुछ समय पूर्व आर्टिकल 370 कमोइल को समाप्त किया गया है। इससे पूर्व डेफिनेशन थी कि जम्मू कश्मीर को, एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर स्टेट, संपूर्ण क्षेत्र भारत कहलाता है। बट अभी 370 को समाप्त कर दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य भी भारत के अंतर्गत माना जा सकता है या माना जाएगा, जैसे ही अमेंडमेंट होता है या कोई चीज चेंजेस की जाती है उसी प्रकार से। नेक्स्ट है जज, न्यायाधीश। न्यायाधीश
जज किसे कहते हैं? न्यायाधीश शब्दावली पहले से चल रही है और यहाँ आईपीसी में इसको किया है कि जज डिनोट्स द पर्सन who is officially designated ए जज, जैसा व्यक्ति जिसे न्यायाधीश के रूप में डेजिग्नेटेड ये पदाभिहित किया गया हो। फर्स्ट। सेकंड, a person who is empowered by law to give final decision in any legal proceedings, किसी विधिक कार्यवाही में जिसे अंतिम निर्णय देने के लिए जो अधिकृत हो। और अगर अंतिम निर्णय देने के लिए अधिकृत हो और अगर उसकी अपील नहीं की जाए तो भी वो डिसीजन फाइनल माना जाए। थर्ड वन, जो किसी अगर अपील की जाती है तो अपीलीय कोर्ट या अन्य व्यक्ति द्वारा उसको पुष्ट किया जाए, यानी अप्रूव कर दिया जाए, पुष्टि कर दी जाए जिसकी, ऐसा व्यक्ति जो विधि द्वारा सशक्त किया गया है वह जज कहलाता है। अब ऐसा व्यक्ति अकेला भी एम्पावर्ड हो सकता है या फिर एनी जुडिशियल बॉडी का कैंडिडेट या सदस्य व्यक्ति हो सकता है, सदस्य हो सकता है। यानी अकेला जो व्यक्ति, एक पर्सन जो अकेला एम्पावर्ड बाय लॉ है, ये डिसीजन दे सकता है किसी मामले में। अगर उसकी अपील होती है तो अपील में पुष्टि हो जाए, नहीं होती है तो अपील नहीं होने पर वो फाइनल और अंतिम हो जाए। ऐसे प्रोसीडिंग्स लीगल होनी चाहिए, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल, या और क्रिमिनल, दोनों प्रोसीडिंग्स में किया जा सकता है। अकेला एक्टिंग जज कहलाएगा, सिंगुलर हो या फिर किसी जुडिशियल बॉडी के सदस्य के रूप में हो, जो कि ये सब सिमिलर वर्क कर सकते हैं, सिमिलर डिसीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय। न्यायालय से स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस में शब्द अकेले एक व्यक्ति, ए पर्सन जो अकेले कॉम्पिटेंट है और लीगल प्रोसीडिंग्स में जजमेंट देने के लिए, और गिवन एनी जजमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। तो विधि द्वारा किसी व्यक्ति को एम्पावर्ड किया गया हो अकेले ही किसी मामले में न्यायिक कार्य करने के लिए, जुडिशियल एक्ट करने के लिए। जब ऐसा व्यक्ति अकेला न्यायिक कार्य कर रहा हो, व्हेन ही इज एक्टिंग
जुडिशियल वर्क, या फिर कई पर्सन्स जुडिशियल एक्ट कर रहे हो एज ए जुडिशियल बॉडी, न्यायालय कहलाता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहलाता है, न्यायालय कहलाता है। चलिए आगे, नेक्स्ट है पब्लिक सर्वेंट। हमने सेक्शन 14 में सरकार का सेवक, सरकार का सेवक, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, देखा। यहाँ है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। लोक सेवक से क्या तात्पर्य है? लोक सेवक कौन होता है? वो इज पब्लिक सर्वेंट।